Hello everyone, my name is Ishan Rajput, your online physics instructor. Today we will talk about physics. आज हम बात करेंगे फिज़िक्स के बारे में कि हम फिज़िक्स किसे कहते हैं और फिज़िक्स में हमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। आज हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो बेटा, वर्ड फिज़िक्स जो है असल में ये लफ्ज़ था फिज़िकोस। असल लफ्ज़ क्या था? फिज़िकोस। और ये देखने में ही लग रहा है कि ये इंग्लिश का ज़ुबान का लफ्ज़ है नहीं। असल में ये था ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़। ग्रीक बोले तो यूनानी, तो ये ग्रीक यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ था। लफ्ज़ क्या था? फिज़िकोस। और लैंग्वेज कौन सी थी? ग्रीक। ठीक हो गया। अब फिज़िकोस की मीनिंग क्या है? फिज़िक्स या फिज़िकोस की जो मीनिंग है वो हुआ करती है नेचर। फिज़िक्स या फिज़िकोस दोनों अल्फाज की जो मीनिंग है वो है नेचर। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स में हमें क्या पढ़ना है भाई? नेचर। तो हम कहेंगे फ़िज़िक्स की सबसे बेसिक और सिंपल डेफिनेशन हमारे पास ये आ गई, पहले वाली, कि स्टडी ऑफ नेचर। बिल्कुल सिंपल, कि स्टडी ऑफ नेचर। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी इनकम्प्लीट है, क्योंकि भाई इसमें बायो जो है उसका टीचर भी एतराज़ कर सकता है, भाई हम भी तो नेचर ही पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री वाला टीचर जो है वो भी एतराज़ कर सकता है कि मैं भी नेचर पढ़ा रहा हूँ। तो आप कौन सी नई नेचर पढ़ा रहे हैं जो आपने एक बाकायदा अलग से पीरियड लिया हुआ है, अलग से एक ब्रांच बनाई हुई है साइंस की। तो हमने कहा कि रुकिए ज़रा, ठहरिए, हम आपको बताते हैं कि हम में और आप में क्या फ़र्क है। अपने साथ में मत मिलाइए हमको, हम अलग हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई फिज़िक्स में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते, हम सिर्फ दो चीज़ें पढ़ते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? जो हम शुरू से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। वो कौन सी चीज़ें भाई? मैटर, ये आ गई। सॉरी, फिज़िक्स में हम पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे? मैटर। मैटर। और दूसरी चीज़ क्या है भाई? दूसरी चीज़ है एनर्जी। हमें सिर्फ ये दो चीज़ें पढ़नी है, मैटर और एनर्जी। अब मैटर बोले तो ऐसी चीज़ जो जिसका वॉल्यूम हो। वॉल्यूम बोले तो जो जगह घेरे। वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना। अगर कोई ऑब्जेक्ट जगह घेरता है और प्लस में उसके पास क्या हो? उसके पास हो मास या फिर वेट, वज़न हो। सिंपल, कोई चीज़ भारी हो और वो जगह घेरती हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मैटर। दूसरे एंड पर एनर्जी क्या है भाई? एनर्जी हमारे पास सिंपल है एबिलिटी, काबिलियत, सलाहियत, एबिलिटी टू डू, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो हमने कहा कि भाई थोड़ा सा मैं अगर इसको रिवाइज़ करूं, आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे। फ़िज़िक्स के लफ्ज़ से हमने शुरुआत की लेक्चर की। फ़िज़िक्स जो है हमारे पास फिज़िकोस है असल लफ्ज़। कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। फिज़िकोस या फिज़िक्स की मीनिंग क्या है? नेचर। इसी बिना पर हमने कहा कि स्टडी ऑफ नेचर। तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। अगर मज़ीद इसकी वजाहत करें तो हम कहेंगे मैटर और एनर्जी को हम इसमें पढ़ते हैं। भाई मैटर क्या होता है? जो चीज़ जगह घेरे और जिसका वज़न हो वो मैटर है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। भाई सिंपल। अब इस ये जो हमने जो मवाद इकट्ठा कर लिया है, ये जो थोड़ी सी फिज़िक्स हमने पढ़ ली है, इस इल्म की बुनियाद पर हम फिज़िक्स को कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं फ़िज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स की हम प्रॉपर डेफिनेशन किस तरह बयान करें। तो चलिए थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज करते हैं। फ़िज़िक्स की हम देते हैं हेडिंग। इस डिजिटल पे लिखना थोड़ा मुश्किल है बोर्ड और कॉपी पर लिखने के मुकाबले में। चलो कोशिश करते हैं। तो भाई फिज़िक्स क्या है? द ब्रांच नहीं लिखूंगा मैं, द स्टडी ऑफ मैटर
एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी की स्टडी एंड देयर और उनका रिलेशनशिप। मैटर और एनर्जी की स्टडी और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे फिज़िक्स में। भाई बताओ फिर क्या रिलेशन है, आप जब बोल रहे हो कि फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी और उनका आपस में रिलेशनशिप, तो हम बोलेंगे भाई रिलेशनशिप इनका ये है, इस पर अब बहस होगी हमारी सारी। ये तो हमने मान लिया कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी को पढ़ते हैं, और फिर उनका आपस में क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप। अब इसके ऊपर सारा हमारा लेक्चर होगा कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। बिल्कुल इजी है कि भाई सिंपल सा रिश्ता इनका ये है कि ये दो जिस्म एक जान है, और मतलब कि मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को मैटर में। मैटर मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, मैटर एनर्जी आल्सो कन्वर्टेड इनटू मैटर। मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी मैटर में। नहीं भाई दिल नहीं मान रहा, नहीं होगा कन्वर्ट, करके दिखाएंगे। कैसे करके दिखाओगे सर, अभी देखें। अब देख लें हमारे पास है माचिस की तीली, ठीक है, और माचिस की तीली को आपने उसकी डिब्बी के साथ रब किया तो उसमें क्या लग गई, आग। अब मुझे पता है माचिस की ये जो तीली है ये मैटर है नॉन मैटर है। मैटर की डेफिनेशन हमारे जहन में क्या है, जिसके पास वॉल्यूम हो और जिसका वज़न हो। भाई इसका वज़न भी होता है माचिस तीली का, और ये जगह भी घेरती है। फिर इससे बनी क्या, हीट, आग। तो हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल है, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई मिसाल दो, ठीक है, और कोई मिसाल ले लें आप। हमारे पास है सेब, एप्पल। तो एप्पल जब हम खाएंगे इससे हमें मिलेगी क्या, एनर्जी। सेब जब हम खाएंगे उससे मिलेगी क्या, एनर्जी। आपको जो है ना, जो आप 2 दिन खाना नहीं खाओ, क्या हालत होगी आपकी। क्यों भाई, आप मैटर नहीं कंज्यूम कर रहे, मैटर नहीं खा रहे, फिर वो मैटर कन्वर्ट नहीं हो रहा एनर्जी के अंदर। तो जितने भी हमारा फूड है, वाटर से लेके मुर्गी तंदूरी या हमारे पास सब्जियां तरकारी, ये सारी क्या है, ये मैटर है, और इसको खाते हैं हम, मिलती क्या है हमें, एनर्जी है। तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है सर, मान लेते हैं। अब आप एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करके दिखाएं। अरे ये काम थोड़ा सा दुखा है, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना वेरी सिंपल है, लेकिन अब एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवाना है, मैटर में। करते हैं भाई, करना पड़ेगा। तो एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट करवाना है, मैटर में। इसके लिए आपको एटम का बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का, कि भाई ये सेंटर में क्या है हमारे पास, सेंटर में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है इसके अराउंड, रिवॉल्व। अब हम कहते हैं कि इसके करीब से एक गुजरा फोटोन, हैवी न्यूक्लियस के करीब से क्या गुजरा, ये ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूँ ये फोटोन। फोटोन बोले तो एनर्जी का पैकेट, समझ लें कि एनर्जी आ रही है। जब ये एनर्जी यहाँ से गुजरेगी तो ये दो डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बनेगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। दी हमने एनर्जी फोटोन, मिला हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। हमें क्या मिली है, दो चीज़ें, पेयर मिला है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक पेयर मिला है, दो पार्टिकल्स का। इस प्रोसेस का नाम होता है पेयर प्रोडक्शन। इंटर में आप पढ़ते हैं पेयर, 12th क्लास में पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। हाय हाय राइटिंग का बेड़ा गर्क। पेयर प्रोडक्शन। तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करवाना है तो भाई फूड की डाइजेशन, फूड जब हम खाते हैं तो कन्वर्ट होता है किस में, एनर्जी में। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, वो भी हमारे पास मैटर का एनर्जी में कन्वर्जन है। उसके अलावा पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, जब कोई किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से फोटोन गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल है।
तो पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट होता हुआ चीज़ नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई ये तो आपने ज़बानी कलामी बातें कर ली। अब मैं सर मास्टर तेरे को फंसाता हूँ। मैंने आपको दिया, क्या दिया, 2 किलोग्राम मास, ठीक है मास्टर। अब इसको कन्वर्ट करके दिखा एनर्जी में। ठीक है भाई, हमें कुछ नहीं आता, हम आइंस्टाइन से मदद लेंगे। उसने हमें एक फार्मूला बताया, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब इसमें m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c की हमें क्या याद रखनी है, वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है, इसको फार्मूले में रखना है बस। कैसे रखेंगे, अभी रख देते हैं भाई। E बराबर है एम सी स्क्वेयर के, तो यहाँ पर E किसके बराबर आ जाएगा, m कितना है 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। तो अब 3 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10। याद रखें, अब इसके ऊपर 8 का स्क्वायर नहीं होगा, मतलब 64। यहाँ पर 8 को 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। बेस के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर फिर दोबारा पावर है, तो ये आपस में सिंपल मल्टीप्लाई होगी। कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एनर्जी। अब एनर्जी किसके बराबर आएगी, एनर्जी बराबर आएगी 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 और ये आ गया जूल। अब इससे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास मास बहुत कम था। कितना था, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोग्राम। और एनर्जी कितनी बनी है, 18 के आगे 16 जीरो लगाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है। तो बहुत कम अमाउंट किसका, मैटर का कन्वर्ट करवा सकते, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर कैन प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैटर का बहुत थोड़ा मिकदार, बहुत थोड़ी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकती है, ठीक है। लेकिन इस फार्मूले में ध्यान ये रखना है कि ये फार्मूला तभी इस्तेमाल हो सकता है जब आपका मास मैटर ये रेस्ट की हालत में हो, तो फार्मूला लगेगा। उसके अलावा ये फार्मूला नहीं लगेगा। अगर वो मोशन में होगा तो फिर फार्मूला दूसरा लगेगा। उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला भी इसी में से बनेगा। वो फार्मूला है हमारे पास E स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी पावर 4। इसके अंदर P क्या है, मोमेंटम, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, M क्या है, मास, और E हमारे पास है एनर्जी। अगर मास मोशन में हो, मैटर मोशन में हो, अगर उसको कन्वर्ट करना हो एनर्जी में, तो फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला E स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, M मास है और P क्या है, मोमेंटम है। तो इस फार्मूले की मदद से हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये मैटर किस में होगा, मोशन में होगा, ठीक है। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें कि ये फार्मूला सही है, वो तो उस पर तो हमारा यकीन है कि वो फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मशहूर हमारे पास इक्वेशन है आइंस्टाइन की। इसको अगर आपने वेरीफाई करना है तो सिंपल क्या करें भाई, ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ होता है ना, तो उसके पास मोमेंटम होता है 0। मोमेंटम का फार्मूला आता है हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी। m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी। अगर मास हो और वो मोशन में हो, मोशन में होगा तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी, रफ्तार, स्पीड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना प्रेजेंट है, मोमेंटम कितना मौजूद है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हरकत कितनी मौजूद है। अब अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो मोमेंटम क्या होगा, हरकत होगी नहीं, 0। तो पी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0। 0 जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, 0 प्लस क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एम स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। दोनों पे आप ले लें रेडिकल, रेडिकल हमने ले लिया। ये 0 तो किसी काम का नहीं, इसको तो ख़त्म कर दें। अब हमारे पास जब हम रेडिकल निकालेंगे तो रेडिकल में से कौन कौन निकलेगा, रेडिकल में से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकल गई क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, ये दे देगी इसको, रेडिकल को कट गया तो आ गई बाहर। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हमारे पास m के ऊपर भी स्क्वायर है, ये रेडिकल कट गया। c के ऊपर पावर 4 है तो इसका एक स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन फिर क्या बच जाएगा, इसके ऊपर एक स्क्वायर रह जाएगा। पावर 4 है ना, 2 कट गई रेडिकल के साथ, बाकी 2 रह गई। तो हमारा वही फार्मूला आ गया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो फिर ये वाला ऊपर वाला। अगर मोशन में होगा
तो ये फार्मूला लगेगा, रेस्ट में होगा तो नीचे वाला। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन फिजिक्स का। इसमें ज़्यादा मैं गहराई में नहीं गया, बच्चों वाली बातें हमने ज़्यादा नहीं की, सिंपल टू द पॉइंट बात हमने की है कि फिजिक्स का मतलब है मैटर और एनर्जी की स्टडी, और मैटर एनर्जी की स्टडी में उनका हमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन क्या है, उनके दरमियान में ताल्लुक क्या है, उसको पढ़ना है। तो उसमें हमने देखा कि भाई मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मैटर में, ये दोनों एक ही चीज़ हैं लेकिन दो डिफरेंट इनके रूप हैं। मैटर एंड एनर्जी आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेम थिंग, ये दोनों एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ रूप हैं। तो हम दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा यहाँ पर इसमें डिजिटल हमारे पास पेन टैब है, तो लिखने में राइटिंग का थोड़ा मसला है। आपको इसके रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको इसके रिटन नोट्स चाहिए साफ़ सुथरी राइटिंग में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर दीजिए, तो आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे।